जय हिंद बच्चों, टीचिंग ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम अपने इस बेसिक की सीरीज में क्लास 9th के 6 चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और उस 6 चैप्टर के अंदर हम थ्योरम 6.2 और 6.3 करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं 6.2 और 6.3 क्या कह रहा है। थ्योरम 6.2 कहता है बच्चों, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। बच्चों, अब हमको ट्रांसवर्सल के बारे में पता है, ट्रांसवर्सल क्या है, और पैरेलल लाइन के बारे में पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो बच्चों, ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो क्या होगा बच्चों, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करेगा तो उस केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। आओ देखते हैं बच्चों, हमने दो पैरेलल लाइन कंसीडर की, एक लाइन ये है और दूसरी ये है, लाइन एम और लाइन एन। एम और एन कैसी हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं। लाइन एल ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं बच्चों, जो लाइंस को कट करती हैं। एल लाइन ने एम को पॉइंट पी पर कट किया और एल लाइन ने एन लाइन को पॉइंट क्यू पर कट किया। तो जो देखो, हमको पता है यहां पर भी कितने एंगल बनेंगे, यहां पर 4 एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इधर भी एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। बचे 8 एंगल बन गए बच्चों। तो वो क्या कहता है कि अगर ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को कट किया है तो पैरेलल लाइन में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पर क्या है बच्चों, एंगल 3 और एंगल 6 एक अल्टरनेट एंगल का पेयर है, और एंगल 4 और एंगल 5 ये दूसरा पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ये दोनों पेयर एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा अगर ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को कट किया है। अब बच्चों इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे होगा बच्चों? बच्चों, क्या आपको ये समझ में आता है कि एंगल 1 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या थे बच्चों, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती थी, तो दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो लाइन एल और लाइन एम, हम दो ही लाइन को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 1 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं बच्चों। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एज इट इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बच्चों, हमने अभी लास्ट वीडियो में एक एग्जाम पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर बच्चों एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। तो बच्चों यहां से हम ये उठाते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, लास्ट वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया था। तो अगर बच्चों मैं 1 और 3, इसको मैं 1 कहता हूं, इसको 2 और इसको 3। अगर बच्चों मैं 1 और 3 को देखूं तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। और एंगल 4 और एंगल 5 कैसे एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां से बच्चों मैंने प्रूव कर दिया किसको, इस थ्योरम को, थ्योरम 6.2 को हमने प्रूव किया है कि अगर लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल उन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। जैसे एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हुआ, ऐसे एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं थ्योरम 6.3।
थ्योरम 6.3 क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। वही बच्चों 6.5 का अपोजिट, 6.2 का अपोजिट। 6.2 कहता है कि ट्रांसवर्सल ने अगर पैरेलल को कट किया है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। 3 क्या कहता है? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। लाइंस कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी। ये एक दूसरे का क्या है बच्चों? कन्वर्ज हैं। एक तो कहता है कि लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा क्या कहता है? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल होंगी। तो बच्चों आपको ये दो थ्योरम दोनों ही